मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि तीन चीज़ें बहुत अपरिहार्य हैं सफलता के लिए। वो है सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करें आप। लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद पूर्ण तन्मयता से, डेडिकेशन से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करके लग जाएं और तीसरी कड़ी में उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मैंने एक चर्चा यह भी की थी कि आपको इसके लिए जो सबसे जरूरी आवश्यक तत्व है, जैसा कि मेरे अन्य सहयोगियों ने भी बताया है, वो है समय प्रबंधन, जिसको आप टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब समय प्रबंधन आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करते हैं, क्योंकि हर सफल और असफल दोनों प्रकार के लोगों के लिए कुल मिलाकर दिन में वही 24 घंटे होते हैं, वही 1 घंटे में 60 मिनट और वही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि समय ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका सही समायोजन, सही प्रबंधन किसी भी व्यक्ति को सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने हिसाब से समय सारणी बना लें, टाइम टेबल बना लें, कब क्या पढ़ना है इसको आप सुनिश्चित कर लें। निश्चित रूप से सही समय प्रबंधन के साथ आप जो अध्ययन करेंगे वो आपको बहुत आगे तक सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। समय प्रबंधन के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है वह ये है कि आप किस हिसाब से, कैसे अपना स्वास्थ्य प्रबंधन करते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से उसको अपने अंदर समायोजित कर सकेंगे, सही रूप में कहें तो उसको कैच कर सकेंगे। आप बहुत जुझारूपन और जुनून के साथ पढ़ाई में लग गए, स्वास्थ्य को अगर आपने अपनी तरफ से इग्नोर कर दिया, यानी उसकी उपेक्षा की, हो सकता है कि परीक्षा के ठीक पहले आप अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो आपका सारा पढ़ाई का समय या धारा सब बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। यानी आप हेल्दी चीज़ें खाएं, जो भी खाएं वो स्वास्थ्यप्रद हो और अनावश्यक रूप से उस प्रकार के खाने से बचें जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। साथियों, इसके बाद हम जब तीसरे प्रबंधन पर आते हैं वो है सामाजिक प्रबंधन। बहुत सारे लोगों के पास दोस्त होते हैं, छात्र जीवन में भी, बाद में भी, लेकिन किन लोगों के साथ आपको कब क्या समय देना है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपना समय अपने समान विचार वाले जो लोग आपके अध्ययन में, मान लो आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हो सिविल सर्विस की, उस प्रकार के आपके दोस्त हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हो, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले दोस्त हैं, या साक्षात्कार के समय साक्षात्कार में अपीयर होने वाले आपके दोस्त हैं, तो आप लोगों की जो परिचर्चा होगी वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगी। यानी कि आप जब हास्य परिहास के क्षणों में हों, हास्य परिहास की कड़ी में आगे बढ़ रहे हो, तो भी आपका कहीं न कहीं से आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रकार की समान विचार वाले लोगों से इंटरेक्शन के कारण आप अपने को उसमें ज़्यादा सकारात्मक उस परीक्षा की स्टेज में महसूस कर सकेंगे। अगर आपने इस समय बहुत सारे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, उनको निभाना शुरू किया, जैसे बुआ के यहाँ ये शादी पड़ी है, मामा के यहाँ कोई कार्यक्रम पड़ा है, दादी के यहाँ जाना है, बहुत सारे ऐसे सामाजिक दायित्व होते हैं। और चूंकि मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में रहने के कारण सामाजिक परिस्थितियों से घिरे होते हैं, उनसे परे नहीं जा सकते। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें भी आपको प्राथमिकता तय करनी होगी। न्यूनतम डिस्टर्बेंस के साथ आपको समय का अधिकतम समायोजन अपने लक्ष्य पर करना होगा। तो ये
सामाजिक प्रबंधन के दायरे में आता है। इसी प्रकार से आपके जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जिनके साथ आप घूम रहे हैं, वो भी अगर आपके अपने विंग से, पढ़ाई के विंग से जुड़े हुए छात्र हैं, उसी तैयारी से जुड़े हैं, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें फ्रूटफुल परिचर्चा होगी, लाभदायक परिचर्चा आपके बीच में, ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसा मेरा मानना था। इसके साथ ही साथ एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा जो आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, उस समय अपने को सुपर कूल करने की जरूरत होती है। आप इस पर भी ध्यान दें, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। इसी के साथ में आप लोगों को फिर आगे किसी नई परिचर्चा में, किसी नए सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से गाइड करूँगा। धन्यवाद।